अब ना रोने का टाइम नहीं, अब हमारा साथ रहने का, साथ में खुश रहने का टाइम है। तुम जानते हो सूरज, मुझे सबसे ज्यादा अफसोस किस बात का है? किस बात का? मैंने हमारे प्यार की निशानी को तोड़ दिया। इसे भी ना, गिरा मैं रही हूं, लेकिन इसे तोड़ा तुमने है सूरज ठाकुर। जागृति, जागृति, हमने दोबारा शादी की। तुमने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया और मैंने उसे तोड़ दिया। एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं यहाँ पे इमोशनल बात कर रही हूँ और तुम होगी। आंखें बंद करो ना अपनी, प्लीज। चलो चलो, ठीक है। सूरज देखो, जल्दी वापस आ जाओ, वरना मैं ना एक्साइटमेंट में ऐसी आंखें खोल दूंगी। ओके ओके फाइन, लो खोलो आंखें। ये वो हमारे प्यार की निशानी के टुकड़े तुमने? हाँ, मैंने ये संभाल के रखे थे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हमारा रिश्ता कभी ऐसे नहीं टूट सकता कि फिर से जुड़ ना पाए। सो आईपीएस मैडम, इसे फिर से जोड़ने में मेरी हेल्प करोगी ना? बिल्कुल करूंगी। नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई, क्यों दिल को ऐसा लगा, हर लम्हा हुआ है हंसी, बिन कहे बिन सुने बातें सारी बयां हो गई, छोड़ सारा शहर, ठहरा दिल तेरी गलियों में ही, ये इश्क है या है कोई दास्तान कहीं, ऐ मेरे दिल सुन ले मेरी दास्तान कहीं। क्या हुआ, कुछ छूट गया क्या? सही तो जुड़ा है। सूरज, ये जुड़ तो गया, पर इसमें दरारें आ गई। जागृति, ये दरारें नहीं है, ये हमारा साझा एक्सपीरियंस है, जो हमेशा हमें याद दिलाएगा कि कितनी मुश्किलों को पार करके हम साथ आए हैं। हमें इन दरारों का अफसोस नहीं मनाना, हमें इन्हें सेलिब्रेट करना है, समझी? Come here. ये इश्क है या है
हो गया मुझसे। एक डॉक्टर होकर मैंने अपने भाई की जान ली। ये फोटो देख सपना, किसकी बेटी है तू? वो गीता जिसको जीवन के किसी भी लड़ाई में आदमी की जरूरत नहीं पड़ी। वो गीता जिसको समाज के चालबाजों ने छलना चाहा, उसकी हिम्मत को तोड़ना चाहा, उसको हराना चाहा, पर वो ना हारी और ना टूटी। उसने अपनी जिद, अपने हौसले को अपना शस्त्र बनाया और वो लड़ती रही। ये समाज ना सपना सदियों से हम औरतों को आदमियों पर निर्भर होने का पाठ पढ़ाती आई, पर एक बार हम उनके पाठ्यक्रम से बाहर निकल के अपनी बुद्धि, अपनी सोच के साथ जीना अगर शुरू करते तो हमें किसी पर भी निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आदमियों पर और ना इस समाज पर। सपना, सपना एक बार शांति से गंगा माँ की बात समझने की कोशिश कर। तुझे जितना चाहिए उतना वक्त ले ले, हम सब कहीं नहीं जा रहे। सॉरी, आई एम सॉरी जग्गू, आई एम सॉरी। मैं ये सब कभी नहीं करती, मैं ये सब कभी नहीं करती, पर मुझे ना आकाश ने मजबूर किया ये करने के लिए। उसने मुझे मजबूर किया सेल्फिश होने के लिए। अगर मेरे बच्चे की बात नहीं होती ना जग्गू, मैं कभी भी तुझे और सूरज को। इधर आ, अपनी बहन को एक्सप्लेनेशन देगी तू? जागृति सही कह रही है, मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम तो तीन फ्रंट पे लड़ाई लड़ रही थी। एक तरफ आकाश, एक तरफ कालिंदी जी और एक तरफ मुझे और जागृति को साथ लाना। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया। अच्छा सुन, अब ये सारी नेगेटिव बातें सोचना बंद कर। ये तेरे और तेरे बेबी की हैप्पीनेस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना गंगा माँ? बिल्कुल। फिर ये जो बेबी है ना, ये हमारा बेबी है, हम सबका बेबी है, जैसे तू हम सबकी है। शशि, क्या हुआ हॉस्पिटल में? अब ठीक तो है ना मेरे केके? क्या कहा डॉक्टर ने? कब आएंगे वो कोमा से बाहर? बताइए, बोलिए। शशि क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रहे हो, बताओ ना, कैसी तबीयत है ठाकुर साहब की? सब लोग कुछ पूछ रहे हैं, बताओ ना क्या हुआ? हाँ बोलो। ठाकुर मैंने बहुत प्रयत्न किया, मैंने पूरी अधिक प्रयत्न किया, मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी। राम जी की इच्छा कुछ और ही थी। मैं यकीन करिए, अपने भाई आपके पति और तुम्हारे पिता कालीकांत ठाकुर को मैं बचा पाया। कालीकांत ठाकुर हमारे साथ रह रहा है।
सूरज, गंगा माँ। नहीं 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 छूट के नहीं जा सकते किकी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, कालीकांत ठाकुर, कालीकांत ठाकुर, कालीकांत ठाकुर, कालीकांत ठाकुर, कालीकांत ठाकुर। जैसा कि आप लाइव देख सकते हैं हमारे मीडिया चैनल से, मंत्री जी का पार्थिव शरीर इस वक्त उनकी हवेली में आ चुका है। पूरा परिवार इस वक्त शोक में डूबा है। न सिर्फ परिवार बल्कि आज इस राज्य का हर व्यक्ति अपने महान प्रतिनिधि को खोकर शोकाकुल है। चक्कू, ये कमरा ना मेरा और ठाकुर साहब का था। माफ करना, सिर्फ ठाकुर साहब का था, क्योंकि उन्होंने मुझे धक्के मार के इस कमरे से निकाल दिया था और बोला था कि गंगा जी, आपको इस कमरे की जरूरत नहीं होगी। राम जी किसी भी पत्नी को उसके कमरे की ऐसे यादें ना दे। जग्गू, मैं राम जी से प्रार्थना करूंगी कि वो ठाकुर साहब के साथ साथ उनकी यादें भी मेरे मन से लेके चले जाए, काली कर दे। चक्कू, तू ठाकुर साहब को कानूनन तौर पे सजा दिलाना चाहती थी ना, पर राम जी ने उससे पहले ही न्याय कर दिया। पूरे मोक्ष घर को हिला के रखने वाला आदमी अपने आखिरी दिनों में हिल तक नहीं पाया। पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने के लिए बड़े सुपुत्र आगे आइए।
और मेरे साथ ये मंत्र दोहराई। मैं इन्हें अग्नि नहीं दूंगा। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और क्या हो सकती है। मंत्री जी के बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। देखते हैं अब उन्हें मुखाग्नि कौन देता है। गंगा भाभी, आकाश को बुला ले, वो दे देगा। जी मैं पंडित जी, मैं इनका भाई हूं और मैं कालीकांत ठाकुर जी को अग्नि दूंगा, अपने भाई को। आप मुझे सारी विधि समझा दीजिए, मैं पूरी निष्ठा और सच्चे मन से इनका अंतिम संस्कार करूंगा। जागृति, सब कालीकांत ठाकुर की जब डेथ हुई थी वो हमारे स्टेट के मिनिस्टर थे। उनके खिलाफ कोर्ट केस थे पर नतीजा नहीं निकला था। इसीलिए हमें उन्हें पूरे मान सम्मान और स्टेट ऑनर के साथ विदा करना होगा। जैसे तैसे तो तुमने हमको पकड़ के यहाँ हिरासत में डाल दिया, ठीक है। अब देखो का हालत करता है तुम्हारा ये केस का, कोर्ट का, और कैसे बातचीत भरी होता है। तुम्हारा सारा जो सबूत है ना, सब धरा का धरा रह जाएगा। प्रक्रिया शुरू करिए। आज हवेली का भविष्य भी देखेगा कि इन चित्ताओं का भविष्य कैसे लिखा जाता है। सपने और शक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो तुमने बकवास की है ना, ये कभी सच नहीं होगी। क्योंकि जब तक सूरज ठाकुर जिंदा है, तुम्हारे और डैड के बीच में लोहे की दीवार बन के खड़ा रहेगा। जागृति, तुमसे ज्यादा चिंता ना घुंगरू की मुझे है। मेरा दोस्त है वो, भाई से बढ़कर है मेरे लिए। लेकिन डैड ने मुझे जुबान दी है ना, तो वो जुबान मेरे लिए किसी भी गारंटी से ज्यादा है। जागृति, पुलिस ऑफिसर्स को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने होते हैं। तुम्हें मंत्री जी को सैल्यूट करना होगा। चित्तों के आज्ञा विधाता हम हैं।
क्या कर रहे हो दादा? और ई का परिचय चित्ता जन्म जात अपराधी। चक्कू जल्दी आ बेटा। जागृति, तुम मंत्री जी के पार्थिव शरीर को सलामी दो, सैल्यूट करो उन्हें। सिर्फ एक सैल्यूट की बात है जागृति, कर लो। नहीं सर, मैं एक क्रिमिनल को सल्यूट नहीं करूंगी।